दोस्तों सोचिए जरा, जब अमेरिका ने अचानक वेनेजुएला के किनारे तीन डरावने वॉरशिप भेज दिए तो पूरा लैटिन अमेरिका हिल गया। व्हाइट हाउस बोल रहा है ये तो बस ड्रग्स माफिया के खिलाफ ऑपरेशन है, लेकिन सच्चाई, असली निशाना है वेनेजुएला और उसके साथ खड़ा भारत। ट्रंप साफ साफ मैसेज देना चाहते हैं, अगर कोई भी देश अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो उसे भी ऐसे ही मिलिट्री ब्लॉकेट झेलना पड़ेगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इसे सीधा जंग की धमकी कहा और ऐलान कर दिया, उनका देश कभी झुकेगा नहीं। मादुरो ने एक झटके में 5 लाख से ज्यादा मिलिशिया फोर्स को तैयार रहने का हुक्म दिया। ये सिर्फ अमेरिका की धमकी का जवाब नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज है, वेनेजुएला अपनी आजादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। अब असली टेंशन यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि इस लड़ाई में भारत भी वेनेजुएला के साथ खड़ा नजर आ रहा है। कारण है तेल। आज वेनेजुएला का सबसे बड़ा कच्चे तेल का खरीदार भारत है। अमेरिका ने जब सैंक्शन लगाया तब भारत ने खुलेआम उनसे तेल खरीदा और वॉशिंगटन की धमकियों को हवा में उड़ा दिया। यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभती है। उन्होंने कई बार खुले मंच से भारत का नाम लेकर ताना मारा है कि भारत अमेरिका की बातों को हल्के में लेता है। दोस्तों, अमेरिका ने जो जहाज भेजे हैं वो कोई मामूली वॉरशिप नहीं है। ये हैं यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम और यूएसएस सैमसन। ये सब ईजिस क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, ऐसे जहाज जिनके वार किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर सकते हैं। इनके मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट कर सकते हैं। इस पूरे फ्लीट में करीब 4000 नेवी और मरीन सैनिक, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और साथ में एक खतरनाक सबमरीन भी है। अब सवाल उठता है, अगर ये मिशन सिर्फ ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ है तो फिर इतनी भारी भरकम हथियारों वाली आर्मी, सबमरीन और मिसाइल की जरूरत क्यों? असल खेल है तेल का, और यही तेल भारत वेनेजुएला की दोस्ती को वॉशिंगटन की आंख की किरकिरी बना रहा है। पिछले 10 साल में भारत और वेनेजुएला के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। वेनेजुएला लगातार भारी मात्रा में कच्चा तेल भारत को बेचता है और भारत उसका सबसे भरोसेमंद खरीदार है। अमेरिका के बार के सैंक्शन को इग्नोर करके भी भारत ने ये डील्स जारी रखी। यही वजह है कि वॉशिंगटन को लग रहा है मादुरो सरकार को भारत का सपोर्ट मिल रहा है। यही ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी टेंशन है। दोस्तों, अब असली टेंशन यहां से शुरू होती है, क्योंकि इस लड़ाई में भारत भी वेनेजुएला के साथ खड़ा नजर आ रहा है। कारण है तेल। आज वेनेजुएला का सबसे बड़ा कच्चे तेल का खरीदार भारत है। अमेरिका ने जब सैंक्शन लगाया तब भारत ने खुलेआम उनसे तेल खरीदा और वॉशिंगटन की धमकियों को हवा में उड़ा दिया। यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभती है। उन्होंने कई बार खुले मंच से भारत का नाम लेकर ताना मारा है कि भारत अमेरिका की बातों को हल्के में लेता है। दोस्तों, अमेरिका ने जो जहाज भेजे हैं वो कोई मामूली वॉरशिप नहीं है। ये हैं यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम और यूएसएस सैमसन। ये सब ईजिस क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। अब सवाल उठता है, अगर ये मिशन सिर्फ ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ है तो फिर इतनी भारी भरकम हथियारों वाली आर्मी, सबमरीन और मिसाइल की जरूरत क्यों? असल खेल है तेल का, और यही तेल भारत वेनेजुएला की दोस्ती को वॉशिंगटन की आंख की किरकिरी बना रहा है। दोस्तों, साउथ अमेरिका के कई देश भी ट्रंप के इस कदम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है ये सीधा किसी देश की सार्वभौमिकता का उल्लंघन है, लेकिन ताकत दिखाने के मामले में अमेरिका पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा। अमेरिका के अंदर भी कई लोग मान रहे हैं ये ऑपरेशन सिर्फ ड्रग्स कार्टेल के लिए नहीं है। असल मकसद है भारत समेत उन देशों पर दबाव बनाना जो आज भी वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहे। ट्रंप की पॉलिसी साफ है, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, भारत जरा भी नहीं डगमगाया। भारत ने सिर्फ रूस और ईरान से ही तेल नहीं लिया, बल्कि वेनेजुएला से भी लगातार तेल आयात करके सीधा अमेरिका को चुनौती दी। यही वजह है कि व्हाइट हाउस वेनेजुएला पर हमले की तैयारी के जरिए भारत को भी अप्रत्यक्ष चेतावनी देना चाहता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन दिल्ली के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में चर्चा जोरों पर है। अगर अमेरिका और वेनेजुएला का टकराव बढ़ा तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल आयात करता है और उस सप्लाई चेन में वेनेजुएला एक बेहद अहम पार्टनर है। दोस्तों,
मॉर्किन अफसर खुलेआम कह रहे हैं उनके वॉरशिप और एयरक्राफ्ट हर वक्त इंटेलिजेंस जुटाने और ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ट्रंप सच में हमला करेंगे या फिर ये सिर्फ प्रेशर बनाने की चाल है? अगर हमला होता है तो इसका असर सिर्फ वेनेजुएला पर नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत समेत उन तमाम देशों पर पड़ेगा जो वहां से तेल खरीदते हैं। मादुरो ने अपनी आर्मी और मिलिशिया को अलर्ट पर रखा है। उन्होंने साफ कहा, अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। मादुरो का यह भी कहना है कि अमेरिका की ये चाल सिर्फ वेनेजुएला को नहीं, बल्कि भारत और चीन को भी चेतावनी है, क्योंकि इन्हीं देशों की वजह से वेनेजुएला की इकोनॉमी अब तक टिकी हुई है। यानी वॉशिंगटन की बेकरारी अब साफ दिख रही है। वैसे ट्रंप की भारत से खींच कोई नई बात नहीं है। वो कई बार भारत पर ट्रेड इम्बैलेंस का इल्जाम लगा चुके हैं, बूथ हुए हैं। वेनेजुएला लगातार भारी मात्रा में कच्चा तेल भारत को बेचता है और भारत उसका सबसे भरोसेमंद खरीदार है। अमेरिका के बार बार के सैंक्शन को इग्नोर करके भी भारत ने ये डील्स जारी रखी। यही वजह है कि वॉशिंगटन को लग रहा है मादुरो सरकार को भारत का सपोर्ट मिल रहा है। यही ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी टेंशन है। दोस्तों, ट्रंप प्रशासन लगातार भारत पर दबाव बना रहा है, कभी सोयाबीन और दवाइयों पर तो कभी तेल के मसले पर। लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है, नेशनल इंटरेस्ट पर कोई समझौता नहीं। आज सबसे बड़ा टकराव है वेनेजुएला भारत रिश्तों को लेकर। अमेरिका चाहता है कि भारत पीछे हटे, लेकिन भारत लगातार तेल खरीद रहा है। भारत हर दिन लगभग 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इनमें से करीब 10% सप्लाई वेनेजुएला, रूस और ईरान से आती है। अमेरिका चाहता है कि ये डिमांड उसके LNG और शेल गैस से पूरी हो, लेकिन भारत का कहना है ऊर्जा सुरक्षा पर समझौता नामुमकिन। मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। 2023 तक भारत वेनेजुएला का ट्रेड वॉल्यूम $6 बिलियन पार कर चुका था। फार्मा, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर में भी तेजी से सहयोग बढ़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका को डर है, अगर ये रिश्ता और गहरा हुआ तो लैटिन अमेरिका में उसका दबदबा टूट जाएगा। अब बात करें संभावित टकराव की। एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर अमेरिका हमला करता है तो रूस और चीन भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। भारत के लिए ये और भी संवेदनशील है। आज भारत की 85% ऑयल डिमांड इंपोर्ट से पूरी होती है। पहले ही पेट्रोल की कीमतें ₹100 प्रति लीटर से ऊपर हैं। अगर अमेरिका वेनेजुएला जंग हुई और सप्लाई चेन टूटी तो कीमतें सीधा 120 से 130 रुपए तक पहुंच सकती हैं। इसका असर भारत की इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट और आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका अपनी एनर्जी डोमिनेंस पॉलिसी लागू कर पाएगा या भारत दबाव झेलते हुए भी अपने नेशनल इंटरेस्ट पर अडिग रहेगा? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह मुद्दा आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।